अंबिकापुर में अभिनेता गोविंदा को देखने के लिए बेकाबू हुई भीड़। गरबा कार्यक्रम के दौरान अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला और अफरा तफरी का माहौल हो गया। 7 साल की लड़की का पैर फ्रैक्चर हुआ है, 2 महिलाएं भी चोटिल हो गई हैं। कार्यक्रम स्थल में भीड़ बढ़ने से यह हादसा हुआ। हादसे ने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। तो देखिए, अंबिकापुर में गरबा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और जिसमें एक्टर गोविंदा पहुंचे हुए थे। गोविंदा को देखने के लिए भीड़ बेकाबू हो गई और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल गरबा में देखने को मिला। बताया जा रहा है कि एक 7 साल की बच्ची का पैर फ्रैक्चर हो गया है, 2 महिलाएं भी चोटिल हो गई हैं। इस गरबा कार्यक्रम में भीड़ बढ़ने से यह हादसा हुआ, अफरा तफरी का माहौल रहा और 7 साल की एक बच्ची जिसका पैर फ्रैक्चर हो गया है, जबकि 2 महिलाएं घायल हो गई हैं और हादसे ने सुरक्षा व्यवस्था की भी पूरी पोल खोलकर रख दी है। इधर सीएम विष्णुदेव साय आज कई अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। दोपहर 12:30 बजे कृषि विश्वविद्यालय जाएंगे सीएम, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस में शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे पहुंचेंगे मंत्रालय और मंत्रालय में अलग अलग विभागों की बैठक लेते नजर आएंगे। तो आज सीएम विष्णुदेव साय के कई खास कार्यक्रम रायपुर में रहने वाले हैं। अलग अलग कार्यक्रमों में सीएम शिरकत करेंगे। दोपहर 12:30 बजे कृषि विश्वविद्यालय जाएंगे सीएम, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस में शामिल होंगे। साथ ही साथ दोपहर 3 बजे मंत्रालय पहुंचेंगे और अलग अलग विभागों की समीक्षा बैठक करते नजर आएंगे। इधर छत्तीसगढ़ में नए मुख्य सचिव विकासशील गुप्ता ने पदभार ग्रहण करते ही 14 आईएएस अफसरों के विभागीय प्रभार बदल दिए हैं। जितेंद्र यादव राजनांदगांव कलेक्टर बनाए गए हैं, तो वहीं पी दयानंद जनसंपर्क विभाग से बाहर कर दिए गए हैं और उनकी जगह पर डॉक्टर रोहित यादव की एंट्री हो गई है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में 14 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं और बड़ा प्रशासनिक फेरबदल छत्तीसगढ़ में देखने को मिला है। नए मुख्य सचिव विकासशील गुप्ता ने पदभार ग्रहण किया और इसी के साथ उन्होंने 14 आईएएस अफसरों के विभागीय प्रभार बदल दिए। फेरबदल यहां पर देखने को मिला है। जितेंद्र यादव राजनांदगांव कलेक्टर बनाए गए हैं, तो वहीं पी दयानंद जनसंपर्क विभाग से बाहर कर दिए गए हैं और उनकी जगह पर डॉक्टर रोहित यादव की एंट्री हो गई है। इधर छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कांग्रेस की मुश्किलें भी उसी रफ्तार से बढ़ती नजर आ रही हैं। अब एसीबी और ईओडब्ल्यू ने कांग्रेस को एक और नोटिस जारी किया है और इसमें पार्टी के एक कर्मचारी की नियुक्ति और जिम्मेदारियों को लेकर जवाब मांगा गया है। आपको इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला मामले में कांग्रेस की मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। अब एसीबी ईओडब्ल्यू ने कांग्रेस को एक नोटिस जारी कर दिया है। कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री मिल्कित सिंह गेंदू को ये नोटिस थमाया गया है। कांग्रेस भवन में कर्मचारी की नियुक्ति, कार्यालय का पूरा ब्यौरा मांगा है। देवेंद्र डड़सेना की डिटेल में जानकारी मांगी गई है। देवेंद्र डड़सेना पार्टी कार्यालय के अकाउंटेंट हैं और कोषाध्यक्ष राम गोपाल का करीबी भी है। ऐसे में एसीबी ने कांग्रेस को नोटिस जारी कर देवेंद्र से संबंधित 3 सवाल पूछे हैं। देवेंद्र डड़सेना पार्टी कार्यालय से किस जिम्मेदारी से जुड़े थे, उनकी नियुक्ति किसने की और कितना वेतन मिलता था। लेकिन ये नोटिस कोई पहली बार नहीं मिला है। इससे पहले 13 जून को पहला नोटिस मिला था, जिसमें सुकमा जिले में कांग्रेस भवन की जानकारी मांगी गई थी। इसके बाद दूसरा नोटिस 8 सितंबर को मिला, जब राजीव भवन में छापेमारी की गई और नोटिस थमाया गया। अब तीसरा नोटिस प्रभारी मंत्री मिल्कित सिंह गेंदू को दिया गया है। कांग्रेस के सुकमा और कोंटा में बने कांग्रेस कार्यालय की जानकारी मांगी जा चुकी है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं कि छत्तीसगढ़ के 3200 करोड़ रुपए से ज्यादा के शराब घोटाले की जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, कांग्रेस पार्टी घिरती जा रही है। हालांकि कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार पहले केंद्रीय जांच एजेंसियों के जरिए प्रताड़ित करती थी, अब राज्य एजेंसी के जरिए दबाव बना रही है। लेकिन इस मामले पर बीजेपी का कहना है कि कार्रवाई साक्ष्य के आधार पर हो रही है। ईडी की कार्रवाई साक्ष्यों के आधार पर होती है, तथ्यों के आधार पर होती है। ये किसी से छिपा नहीं है कि जो घोटाले छत्तीसगढ़ में हुए कांग्रेस सरकार के दौरान वो कितना व्यापक था, कितना योजनाबद्ध था। कांग्रेस जो भी एजेंसियों के बारे में बोल रही है, कह रही है, वो विशुद्ध रूप से राजनीतिक है, जिसमें कोई तथ्य और कोई आधार नहीं है। अगर कोई जांच एजेंसियां है, अगर उस एजेंसी जांच करने का अधिकार है तो उन्हें किसी भी मामले में जांच कर ले, उनको कौन रोका है। किसी को
मारपीट करना, किसी को ज्यादा से ज्यादा टॉर्चर करना, ये तो संभव नहीं है। मतलब जानबूझकर बदले की भावना से कार्रवाई करने के लिए इस तरह का टॉर्चर मैं समझता हूं उचित नहीं है। शराब घोटाला मामला कांग्रेस के गले की फांस बनता जा रहा है। पहले से ही कांग्रेस नेताओं के साथ कई अधिकारी जेल की सलाखों के पीछे हैं। वहीं अब जांच का दायरा बढ़ने के साथ कई नेता रडार पर आ रहे हैं। कांग्रेस दफ्तर के कर्मचारी की जानकारी मांगकर हलचल बढ़ा दी है। शराब घोटाले मामले पे एसीबी ईओडब्ल्यू की सख्ती और भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक हमले कहीं न कहीं कांग्रेस की परेशानियां बढ़ाता जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस इस नोटिस का क्या जवाब देती है और जांच किस ओर मुड़ती है। कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। इधर रायगढ़ के लैलूंगा थाना क्षेत्र के ग्राम घियारमुड़ा में युवक की संदिग्ध मौत ने तुल पकड़ लिया है। मृतक की पत्नी ने इसे हत्या बताते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर 6 लोगों पर जबरन शराब पिलाकर हत्या करने का आरोप लगाया है और उनका कहना है कि हत्या के बाद सबूत छुपाने के लिए पुलिस को सूचना दिए बिना शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया, जबकि परिवार में दफनाने की परंपरा है। परिजनों और ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। लोगों को पता नहीं था कि मर्डर है कि ऐसे है कहीं के, हम लोग को गुमराह कर दिया गया। तो पोस्टमार्टम के नहीं हुई से दाह संस्कार भी करते हैं। काहे कि हम उनकर घर वाले तो दफन करत रहीन, लेकिन वो लज्जा लेते हैं। क्या बोलते अभी एसपी ऑफिस आए? हाँ, एसपी ऑफिस आए हैं। क्या बोले साहब? साहब निराकरण हो जाएगा, फिर कार्रवाई होगा। इधर छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। अगले 3 दिन कई जिलों में बारिश का दौर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई है और मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है और अगले 3 दिनों तक कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। वहीं पिछले 24 घंटे में प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर देखने को मिला है।